राजेश मिश्र जी। जी। पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैं स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। या हृदय शरीर के अंग के लिए है या कुछ और की? अव्यक्त रूप से, जैसे बर्फ में जल ही जल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। समझ पा रहे? अब हम कहते हैं बर्फ के बीच में भगवान विराजमान है, अब हम देखेंगे तो जल के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे इस शरीर में पंचभूत के सिवा कुछ नहीं है। अगर कुछ पकड़ सकती है यहाँ की मशीन, तो पंचभूत के ढांचे का केवल चित्रण हो सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये ढांचे का हो सकता है। लेकिन इसमें भगवान ऐसे व्याप्त हैं जैसे बर्फ में जल ही जल है केवल, और कुछ नहीं है। ऐसे ही केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मत्तः, और पढ़ो गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब उसको जब हम शास्त्रीय विधि से देखते हैं तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिग्वं तस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम, नाभि से हम 10 अंगुल नापे तो इसे हृदय देश कहते हैं। यहाँ बोले भगवान यहाँ विराजमान। तो पोस्टमार्टम किसी को मिला क्या? मन मिला, किसी को बुद्धि मिला, कोई भगवान का कुछ केवल ढांचे का है। ये क्या मुर्दे में भगवान नहीं रहते? मुर्दे में भगवान नहीं रहते क्या? रहते हैं भाई। अगर मुर्दे में भगवान नहीं रहते तो ये शास्त्र की बात गलत हो जाए कि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। और देखो, प्रभु को पैदा करके मुर्दे से दिखा दिया। पृथु भगवान का अवतार मुर्दे शरीर से हुआ है। वेन की दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी भगवान का अवतार है। मतलब भगवान मुर्दे में भी हैं, लेकिन अव्यक्त हो गए। पहले चेतना रूप में थे, अब वो चेतना शांत करके हुए पर हैं। तो जैसे मेहंदी का पत्ता है, उसमें लाली है, निकाल के दिखाओ आप, हरा ही हरा दिखाए। अब उसकी पद्धति है, पीसो, पीस के हाथ में चढ़ाओ, हाथ धो लो, लाली ही लाली छा जाएगी। ठीक है ना? दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, उसकी पद्धति है, दही जमाओ, मक्खन निकालो और घी बनाओ, फिर पूड़ी बना लो। समझ पा रहे ना? परमात्मा है इसमें, खोज के दिखाओ, तो उसकी पद्धति है। जब भजन किया और गुरु के अनुसार चले तो ये हृदय में दर्शन हो गए। महाराज जी, यदि हृदय पर ध्यान करते हैं तो अत्यधिक विचार आते हैं, तत्समय इन विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? भैया, हम हृदय में ध्यान की बात कब कहेंगे? कभी आप बताओ हृदय के ध्यान की बात चर्चा होगी? नाम का ध्यान करो, देखिए रूप नाम आधीना। रूप का दर्शन किससे होता है? नाम के अधीन है रूप। जैसे आप बैठे हैं, आपका रूप देख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं आपका नाम क्या है, तो हम कोई परिचय नहीं जानते आपको। बोले वो आए थे आपके पास, नहीं हम तो नहीं जानते। नहीं, वो सामने ही बैठे थे, तो हमने नाम नहीं जाना ना, इसलिए आपका परिचय नहीं हुआ। अब नाम जान लिया ना, तो वो आए थे, हाँ हमारे सामने बैठे थे। रूप का परिचय कौन कराता है? नाम। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, राधा, यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अब हृदय का क्या ध्यान करोगे? इसमें तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और उसमें असत विचार है। आंख मूंदोगे, अंधकार और विचारों की ज्वाला बढ़ती चली जा रही है, विषय वासना। तो ध्यान तो बना नहीं ना। अच्छा, अपने लोग कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपने लोग इस मार्ग में चल करके बात कर रहे हैं। जब हम बार बार लिखना शुरू किए राधा राधा, अब मन भागेगा, उस जहां जहां भाग के जहां हटा के लाओ राधा राधा। अब कुछ समय बाद जब ये नाम का चिंतन आपको निष्पाप करेगा तो यही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जो चाहोगे, जो चाहोगे, जैसे तुम्हारे पास धन है, जो चीज चाहो खरीद लो जाके। ऐसे ही परम धन नाम एकत्रित हो गया। राम रूप दर्शन करना चाहो, कृष्ण रूप दर्शन करना चाहो, आत्मस्वरूप का बोध, सब हो जाएगा। बस नाम इतना जमा होना चाहिए। अब भाई आप गए, बोले हार दिखाइए, बोले आपके पास कितने हैं? बोले 2 लाख रुपए हैं। बोले नहीं, ये तो 11 लाख का है, हटो चलो साइड में। आपके पास अपार धन हो तो आप खरीद लोगे क्या? जो चाहोगे, जो चाहोगे। इसीलिए जो विवेकी जन हैं पहले धन एकत्रित करते हैं, तब फिर देखते हैं सौदा। हम सौदा करना चाहते हैं आनंद सिंधु का, तो आप खरीद लेंगे नाम से भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
नाम परम धन है, ये अनुभव की बात, संतों की बात, इसीलिए हमारा हर उत्तर आएगा तो विश्राम नाम में होगा कि आप नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, फिर देखो धीरे धीरे अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश, और उसी प्रकाश में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और बिना भजन के अनुभव है नहीं, शास्त्रों की बातें पढ़ के बोल लो, कटाक्ष कर लो, अंदर का कुछ ठीक नहीं कर सकते। अंदर का ठीक करने के लिए कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आज से पकड़ लो कि 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगा। हम राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है हम वो जप रहे हैं। फिर आप बताना, कुछ दिन पहले युद्ध होगा, वासना, पाप, पाप प्रवृत्ति, इनका नाश होगा, तब तक आपको जलन रहेगी। फिर इसके बाद जो घाटी आएगी आनंद की, फिर उसमें उमगन नाचता है मन, ओहो प्रभु कितने कृपाल हो। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमको कोई हिम्मत बनाने वाला चाहिए। शाबाश शाबाश, निकल गए निकल गए, नहीं तो इतनी घाटियां है कि धम्म से गिर जाए फिर उठने की हिम्मत न रहे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अब मन जलता है, सामने भोग उपस्थित है। माया कह रही भोग लो अभी सुखी हो जाओगे, अब भोग लिया, अब फिर अभ्यास गंदा हो गया, फिर गलत, फिर गलत। तो इसीलिए अब जहां उसको बार बार ऐसा हुआ तो लगा छोड़ो यार झंझट, जब हम जीत ही नहीं पा रहे तो इसी में चले, फिर वो जीवन हार जाता है। और अगर साधु संग है, कोई बात नहीं, उठ उठ, अब तो आगे बढ़ गया तू, इतना अभ्यास तो तेरा दृढ़ हो गया ना, अब और अभ्यास कर, उसको उत्साह बढ़ता है, एक दिन निकल जाता है। जैसे कोई डूब रहा हो ना, वो कहते हाँ बस हाथ पैर मारना बंद मत करना, बस निकल गए, मैं आया उसको से। और अगर कहते मरा तू, अब मरा, तो निरुत्साहित हो जाएगा। हाँ, तो हमें उत्साह वर्धन करने वाले वचन चाहिए, ऐसे महापुरुषों का संग चाहिए। और नाम जप अगर हम करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि रूप को तो हमने देखा नहीं, तो हम ध्यान किसका करें। हमने संसार को देखा है तो वही ध्यान में आता है। जैसे आंख मूंद के भी बैठो ना, जो कोई कहने लगते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान में क्या आता है? बोले जैसे दीपक जैसे टमटमाहट होती ना, वैसा कुछ ऐसा तेज जैसा। तो हम कहते हैं इतने के लिए प्रयास क्यों करो, भगवान सूर्योदय होंगे देख लेना, भगवान सूर्योदय होंगे देख लेना, महान तेज है, स्वयं नारायण भास्कर हैं। और ध्यान का मतलब है जो प्रियतम है, जो प्रभु हैं, वो हमारे रूप माधुरी एक एक वृत्ति में छा गई है। वो होगा भजन से भैया, केवल आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। ध्यान का मतलब आंख खुले हो तो वही, आंख बंद हो तो वही, भीतर और बाहर जब एक हो जाता है तब उसे ध्यान कहते हैं। तो नाम जप करो और अच्छे आचरण, इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो, ध्यान भी लगने लगेगा। ठीक है।